नमस्कार, जनसागर टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं उस्मान चौधरी इस समय मौजूद हूं नगर पंचायत डासना चेयरमैन पति हाजी आरिफ के आवास पर, जहां उनसे आज चुनाव को लेकर बहुत सारी बातें के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूं। और आपको बताता चलूं कि पूरे 5 साल के कार्यालय में जो हाजी आरिफ ने अपने जो काम किया है उसी को लेकर आज वार्ता मैं इनसे करूँगा। मैं भी जनसागर टुडे का और उस्मान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर मुझे समय दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करी जाए 5 सालों की, तो आपका जो कार्यकाल है समाप्त होने जा रहा है, आगामी चुनाव भी नज़दीक हैं, तो आप आगामी चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं और कितने उत्साहित हैं चुनाव को लेकर? देखिए, मैं पूरी तरह से उत्साहित हूं और मुझे उम्मीद है अपने करे हुए कार्य पर, क्योंकि 5 साल जो हमने गुजारे हैं और नगर पंचायत डासने की जनता ने जो हमारे ऊपर एहसान किया था हमारी वाइफ को चेयरमैन बनाकर, तो उसका पूरी तरह से मैंने कोशिश ये की है 5 सालों में कि मैंने हर चंद ये प्रयास किया है कि उस नगर पंचायत की जनता का मैं आभारी हूँ और हर तरीके से इस प्रयास को किया कि जो उन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया है उसको मैंने उतारने की कोशिश की है, उसको पूरी तरह से निभाया है। चाहे वो रात में हो, दिन में हो, डासने के विकास में हो, किसी माँ बहन के झगड़े में हो, किसी पंचायत के रूप में हो, कभी भी हाजी आरिफ ने जो है किसी भी नगरवासी को कभी अपने यहाँ से मायूस नहीं होने दिया और हर चंद ये कोशिश की है कि कोई जात पात में ना बटे, कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई गरीब और अमीर ना हो। अगर कोई रिक्शा चलाने वाला है, ठेली पटरी वाला है, आप ये मानिए कि डासना में जो है एक के हाजी आरिफ की वाइफ चेयरमैन नहीं थी, बल्कि डासने की हर जनता चेयरमैन थी। और डासने का रिक्शे चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, ट्रक चलाने वाला, हर व्यक्ति डासने का जो है वो चेयरमैन था। किसी को ये महसूस नहीं हुआ कि हम चेयरमैन के घर जा रहे हैं। बात करी जाए 5 सालों की, तो ये 5 साल आपका बड़ी कठिनाइयों के बीच गुजरा, जिसमें आरोप प्रत्यारोप भी लगे, आपने विकास कार्य भी किया। तो ऐसे कौन कौन से विकास कार्य थे जो जनता को नहीं दिखे और आप कह रहे हैं कि हमने इतने सारे विकास कार्य करे थे? देखिए, जहाँ तक कठिनाइयों का सवाल है तो मैं समझता हूँ कठिनाइयों के 5 साल किसी और के गुजरे होंगे। हाजी आरिफ के तो 5 साल पूरे कस्बे की जनता ने इतना सहयोग किया है और इतने खुशी खुशी गुजरे हैं, मुझे ये मालूम ही नहीं हुआ कि ये 5 साल कब गुजर गए। जितना प्यार डासने की जनता ने मुझे दिया और डासने का विकास कराने में जितना जनता ने मुझे सहयोग किया, तो मुझे ये मालूम ही नहीं है। मेरे तो 5 साल इतनी खुशी के साथ गुजरे हैं। बस एक ऐटोमेटिक कुदरती एक मसला था जो लॉकडाउन 2 साल के लिए हो गया। तो उस लॉकडाउन में तो देखिए कुदरत की मर्ज़ी थी और पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ, उसकी वजह से कुछ विकास रुका। इससे पहले जब हम नगर पंचायत में हमारी वाइफ जीत के आई तो 1 साल के लिए अधिकारियों का ना मिलना, लेकिन इन सब के बावजूद भी इसी बीच में जनता का प्यार मिला। एक हमारी बहन थी, किसी दूसरे धर्म के लोग उसको लेके चले गए, उसकी खातिर किसी का मर्डर हो गया, उसमें भी हाजी आरिफ को जेल जाना पड़ा। उसके बाद भी मेरी जनता ने मेरा सहयोग किया, मैं खुशी खुशी जेल गया और मैं हर उस माँ बहन के लिए जेल जाने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई दूसरा आदमी उन्हें गलत नज़र से देखता है, भले ही पूरे कस्बे के नेता ना बोले हों, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी जनता मेरे साथ थी। मैं जेल गया, खुशी खुशी जेल गया, कोई दुख मुझे नहीं हुआ। 5 सालों में बहुत बेहतरीन तरीके से हमने नगर पंचायत की चेयरमैनी चलाई है और जनता का सहयोग रहा है। इंशाअल्लाह ने चाहा इतना विकास हमारा हुआ है कि लोग 15-15 साल में इतना विकास नहीं कर पाए। डासने में जो भी कार्य हुआ वो ऐतिहासिक कार्य है। हमने पुल बनवाया जो डासने का कोई चेयरमैन नहीं बना पाया। हमने मुर्गी फार्म पे वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 14 को जोड़ने के लिए एक रास्ता बनवाया जो कोई भी चेयरमैन नहीं बना सका। विकास की बात करी जाए तो आज जो है तमाम तरह की जनता है और जो अन्य प्रत्याशी हैं कहते हैं कि नाली खरंजो और पुलिया के अलावा कोई ऐसा कार्य कस्बे में नहीं देखा गया है जो देखने लायक हो, और आप विकास की बात करते हो, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, उनकी आंखों पे तो काला चश्मा लगा हुआ है और जो जो इलेक्शन धोरे को आएगा नेता तो कोई बताएगा ही नहीं कि डासना स्टैंड से मार्केट तक रोड बना जो मशीन से बना है। शायद वो लोग उस रोड पे चल के नहीं जाते। और पूरा गोल चक्कर हमने बनाया
जो मार्केट से रतन डेयरी को होता हुआ, उसके बाद पुरानी पेंट, काजियों वाली मस्जिद, तेलियों वाली मस्जिद, दूधिया पीपल गली वाली मस्जिद, उसके बाद वार्ड नंबर 14 का मेन रोड, रफ़ीकाबाद वाला मेन रोड, ये लोग इन रास्तों पे चलते नहीं हैं। हमारा रोहन कॉलोनी के रोड सीमेंटेड रोड बने हैं, हमारे फ्लैटों के सामने रोड बने हैं, हमारे गौरव एन्क्लेव में रोड बना है, हमारा जो है कृष्णा कॉलोनी में रोड बने हैं, ननवा कॉलोनी में रोड बने हैं। इन लोगों को अभी हमारा मेट्रो होटल से लेके और गौरव कॉलोनी तक जो है रोड बना है। इन लोगों के चूँकि आंखों पे चश्मे लगे हुए हैं, इनको ये रोड दिखाई नहीं देते, क्योंकि इनको तो बुराई करनी है। एक मिसाल है बड़े बूढ़ों की कि जो मक्खी है वो आदमी का पूरा बदन छोड़कर जहाँ पे जख्म होता वहीं जाके बैठती है। बात विकास कार्यों की हो रही है तो सड़कें ही ये नहीं है कि कस्बे के विकास में चार चांद लगाए, इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं योजनाएं होती हैं जो कस्बे को चाहिए। नहीं तो आज तक देखा गया है कि कस्बा डासने में कोई कन्या डिग्री कॉलेज की व्यवस्था हुई है, इसके अलावा कोई बड़ी योजना अभी तक कस्बे को क्यों नहीं मिल पाई? आपके 5 साल ऐसे कैसे निकल गए? देखिए, जहाँ तक कन्याओं के डिग्री कॉलेज की बात होती है, उसके लिए चेयरमैन सिर्फ प्रयास कर सकता है, वो चेयरमैन के हाथ में नहीं होता। क्योंकि हमसे पहले भी 5 योजनाएं चेयरमैनों की रह चुकी हैं, किसी चेयरमैन के हाथ में नहीं है, इसीलिए वो बनवा नहीं पाए। एक कन्या डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ बन रहा है, वो चूँकि मुलायम सिंह सरकार ने बनाया, उसके बाद सरकार बीजेपी की आ गई, यानी फ्री की बराबर हमने जो है उसमें इलाज किया। पूरे कस्बे को मालूम है, पूरे क्षेत्र को मालूम है। आज लोग जगह जगह फ्री के कैंप लगाकर जनता को बहका रहे हैं। जनता को ये मालूम है कि अभी नाली और सड़क के अलावा 204 फ्लैट जो कोई चेयरमैन नहीं दिलवा पाया, वो हमने दिलवाए हैं। उसके अलावा कोई चेयरमैन आज तक किसी का मकान नहीं बनवा पाया। 2.5 लाख रुपए की प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाकर और डासना में हमने लगभग 1000 मकान बनवाने का काम किया है। कोई चेयरमैन आज तक टॉयलेट नहीं बनवा पाया। हमने यहाँ पे लगभग 10 से 12 शौचालय बनवाए हैं। एक लाइब्रेरी हमने खुलवाई है। 5-6 योजना हो गई, चेयरमैन की 6ठी योजना पूरी है। कोई चेयरमैन आज तक लाइब्रेरी नहीं बनवा पाया, तो हमने शिक्षा की तरफ देख के लाइब्रेरी बनवाई। किसी प्राइमरी स्कूल की रिपेयर किसी चेयरमैन ने आज तक नहीं कराई, हमने 3 प्राइमरी स्कूलों में रिपेयर कराई। सोसाइटी में भी काम कराया। एक ऐसा नहीं कि खाली नाली खरंजों पे हमने काम किया, हमने लाइटें भी लगवाई हैं। आज डासने का कोई भी रोड ऐसा नहीं है जिस पे मरकरी लाइट लगी हुई ना हो, जिस पे खंबे लगे हुए ना हो। हमने 10-10 हज़ार रुपये के लोन भी दिलवाए हैं। बहुत सारी ऐतिहासिक ऐसे काम हैं हमारे, उन सब को छोड़ के हमने वो ऐसा नहीं है कि खाली नाली खरंजों की राजनीति करी है। और सबसे ज़्यादा हमने हर नागरिक का सम्मान किया है। हाजी आरिफ के घर किसी से ये नहीं पूछा गया कि आप कौन से वार्ड के हो, आप कौन हो, आपने हमें वोट दिया या नहीं दिया। तो हमने जात पात से हटकर, गरीब अमीर से हटकर, अपने पराये से हटकर हर नागरिक को गले लगाया है। और पूरे आवाम जानती है, कस्बे की जनता जानती है कि हाजी आरिफ के लिए किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, किसी की सुपारिश लगानी नहीं पड़ेगी। आप जब चाहेंगे हाजी आरिफ आपके सामने है। और हाजी आरिफ पहला ऐसा आदमी है जो अपना समय बताकर कि मैं फ़ला टाइम से फ़ला टाइम तक नगर पंचायत में बैठा हूँ, फ़ला टाइम से अपने ऑफिस पे हूँ, जिस भाई को मेरी जो भी ज़रूरत है वो मेरे से मिल सकता है। जबकि किसी नेता ने, किसी चेयरमैन ने आज तक डासने में जनता को ये बताने की ज़रूरत नहीं समझी कि वो कब और कहाँ है। अच्छा, बात करी जाए सामाजिक कार्यों की तो हाजी आरिफ पे ये सामाजिक कार्य चुनाव के ही वक्त क्यों आयोजित करता है? उससे पहले कभी सामाजिक कार्यों की याद नहीं आती क्या? देखिए, ये तो मुखालिफों के सवाल हैं। हाजी आरिफ ने चेयरमैन बनने के बाद भी गैस सिलेंडर बांटे, हर साल बांटते हैं। हाजी आरिफ हर साल शादी करते हैं। हाजी आरिफ हर साल विकलांगों को रिक्शा देते हैं। तो ये चुनाव के वक्त पे कहाँ आ गया भाई? चुनाव ये तो एक स्टंट है मुखालिफों का कि साहब चुनाव के समय पे याद आता है। चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी हाजी आरिफ ने सामाजिक कार्य किए हैं, करता रहूँगा। जनता का प्यार मुझे मिलेगा इंशाअल्लाह। पहले भी किए हैं, अब भी कर रहे थे और आगे को भी करता रहूँगा।
आज नगर पंचायत डासना की बात करी जाए तो चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में दर्जनों भर से ज़्यादा प्रत्याशी आज मैदान में मौजूद हैं। अभी तक डासना कस्बे की सीट भी क्लियर नहीं हो पाई है, तो क्या लगता है कि कौन सी सीट रहेगी? अगर देखी जाए, अगर बैकवर्ड ओबीसी सीट आती है तो आप कैसे चुनाव रखोगे अपना? कितना चुनाव लड़ने के इच्छुक हो उसके बाद? देखिए, नगर पंचायत डासने की जनता का इतना प्यार हमें मिलता है, ये सीट चाहे जनरल रहे तो भी हम लड़ेंगे और चाहे बैकवर्ड रहे तो भी हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। भाई पूरे कस्बे की जनता है, ठीक है, हमारे पास कस्बे में हर प्रकार के लोग हैं। हम ये ज़रूरी नहीं है कि हाजी आरिफ ही लड़े, हम कस्बे में से किसी भी भाई को लड़ा देंगे। हमारी तैयारियां हैं, चेहरा हाजी आरिफ का रहेगा। इंशाल्लाह आपको हर प्रकार का कैंडिडेट मिलेगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीट चाहे कोई सी हो, हमको लड़ना है। हमारी जनता का प्यार है, जनता का कहना है कि चेहरा हाजी आरिफ का रहेगा और इंशाल्लाह हम हर सीट पर लड़ेंगे। 5 साल का कार्यकाल आपका समाप्त होने जा रहा है, आगामी चुनाव भी नज़दीक है। अगर जनता भी इस बार भी विश्वास आप पर करके आपको जिताती है तो इन 5 सालों में, आगामी जो 5 साल है, तो जनता के लिए क्या क्या योजनाएं, क्या क्या विकास कार्य आपने सोच रखे हैं जो जनता को दोगे आप? देखिए, इन 5 सालों में जो जो कमी हमें महसूस हुई है, जो कार्य हम नहीं कर पाए हैं, हमने सोचा है इंशाल्लाह अगर जनता ने मौका दिया तो इस बार से कम 4 गुना फालतू विकास कार्य कस्बे को दूंगा। ऐसी ऐसी योजनाएं ला के दूंगा जो इन 5 सालों में हमें तजर्बा हुआ है। इस तजर्बे के आधार पर इंशाल्लाह कस्बे में 4 चांद लगा देंगे। जिस तरीके से ऐतिहासिक काम इस बार किए हैं, इससे 4 गुना फालतू हम इंशाल्लाह आने वाली 5 सालों में ऐतिहासिक काम करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से नगर पंचायत डासना की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, जन स्वागत टुडे के चैनल के माध्यम से मैं अपनी प्यारी आवाम को ये संदेश देना चाहता हूँ। कुछ लोग आए हैं जो कुछ लालच देना चाहते हैं लोगों को। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 साल में न किसी का दुख देखा है, न दर्द देखा है। ये सब लोग मतलब के लिए अब आपके पास जा रहे हैं। अगर किसी को बुखार हो रहा है तो उसके पास 4 डॉक्टर पहुंच रहे हैं। तो मेरी जनता से ये अपील है, प्यारी जनता से, ये सब लोग ना इलेक्शन से पहले आपके बीच में थे, ना इलेक्शन के बाद ये रहेंगे आपके सामने। ये फैसला आपको करना है। हाजी आरिफ अली इलेक्शन से पहले भी आपके बीच में था, इलेक्शन में भी आपके बीच में है और इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद भी आपके बीच रहेगा। ये फैसला आपको करना है, क्योंकि हाजी आरिफ अली ने कस्बे में किसी को लड़ाने की राजनीति नहीं की, किसी पे फर्जी मुकदमे लिखवाने की राजनीति नहीं की। भाई को भाई से जोड़ने का काम किया है, बिरादर को बिरादर से जोड़ने का काम किया है। कोई बिरादरवाद नहीं चलने दिया। किसी भी दबंग चौधरी का, जो लोग अपने आप को दबंग कहते हैं, उन दबंग चौधरियों को किसी गरीब पे अत्याचार नहीं करने दिया। हाजी आरिफ का कार्यकाल बिना दाग और धब्बे के रहा है। इंशाअल्लाह आप सभी लोगों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि किसी के बहकाए में ना आए। ये सब लोग जो हथकंडे अपना रहे हैं, लालच दे रहे हैं, गरीब लोगों को लुभा रहे हैं, तो मेरी जनता से ये अपील है, किसी के लालच में ना आए, किसी के बहकाए में ना आए। सही सोच समझकर अच्छे तरीके से जो कस्बे की आवाम के लिए बेहतर हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग मुझे वोट दो। अगर आपको ये लगता हो कि 5 साल में हाजी आरिफ अली ने कस्बे में कोई विवाद नहीं होने दिया, हर व्यक्ति की मदद की है, मैं जिस लायक भी था आपके सामने रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा समय मैंने कस्बे को दिया है। आप तो सिर्फ कस्बे के लिए दुआ करें और कस्बे की आवाम के लिए जो बेहतर हो उसके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला ऐसा ही रहबर भेजे। अगर मैंने सही किया होगा तो अल्लाह ताला मुझे दोबारा से चुन के भेजेंगे। मेरी कस्बे की आवाम से यही अपील है, किसी के बहकाए में ना आए, सही चुने, जो कस्बे के लिए सही हो उसको चुने। तो ये हमारे बीच मौजूद थे नगर पंचायत डासना चेयरमैन पति हाजी आरिफ, जिनसे हमने चुनाव को लेकर बहुत सारी बातें अगर टुडे से उस्मान चौधरी डासना का जबान।